आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हमारे सनातन धर्म के अनुसार हमारे दो महान ग्रंथ हैं। एक श्री रामचरितमानस, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता। ये दोनों ग्रंथ हिंदू ग्रंथों में अपना विशेष महत्व रखते हैं। आजकल मैं श्रीमद् भागवत गीता की 18 अध्याय जिनके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। अब तक मैंने श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका की और उसके पहले अध्याय जिसका नाम है कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के श्लोकों की व्याख्या में सरल और आसान शब्दों में कर चुकी हूँ। अब आगे मैं कर रही हूँ श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय जिसका नाम है गीता का सार। यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुखमंडल से गीता के महत्व को बताया है और कहा है कि अगर हम अपने वास्तविक जीवन में इस गीता के सार को अपनाएंगे तो हमारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और हमको वास्तविक ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकेगी। अगर हम इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इस ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में धारण करेंगे। मेरी आप सभी से प्रार्थना है आप इस गीता के सार के श्लोकों की व्याख्या जो मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ उसका श्रवण आप अवश्य करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी प्रार्थना है आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो जिसका नाम है गीता का सार जो श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा अध्याय है। इसके श्लोकों की व्याख्या मैं सरल और आसान शब्दों में कर रही हूँ। आज का श्लोक है 70वां। आपूर्यम आपूर्य माणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपह पृथ्वी शांति यदतः तदतः कामः यम पृथ्वी शांति सर्वे शांतिमम आपनोतिम न काम कामी। इसका अर्थ यह है जो पुरुष समुद्र में निरंतर लगातार प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रभाव से विचलित नहीं होता है और जो सदैव हमेशा स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता रहता है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल भरा रहता है किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अधिकाधिक जल से और भरता जाता है तो भी सागर उतने पर ही स्थिर रहता है। न तो वह विक्षुब्ध होता है और न तट की सीमा का उल्लंघन करता है। यही स्थिति कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की होती है। जब तक मनुष्य शरीर है तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगें बनी रहती हैं किंतु जो भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वह सागर के समान होता है अर्थात सागर के तुल्य होता है। अपने में सदैव पूर्ण अनुभव अपने आप को करता है। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं किंतु वह अपने कार्य में सदैव स्थिर रहता है एकाग्र रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का यही प्रमाण है। इच्छाओं के होते हुए भी वह कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से ही संतुष्ट रहता है तुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति हमेशा स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा रहा होता है किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं वे भौतिक सफलताओं का क्या कहना
उन्हें कभी शांति टच भी नहीं कर सकती, उन्हें शांति कभी छू भी नहीं सकती। कर्मी, मुमुक्षु तथा वे योगी सिद्धि के ही कामी होते हैं। ये सभी अपूर्ण इच्छाओं के कारण वे हमेशा दुखी रहते हैं, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवत सेवा में ही अपने आप को सुखी अनुभव करता है और उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो तथाकथित भवबंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। कृष्ण के भक्तों की कोई भौतिक इच्छा नहीं होती, इसलिए वे पूर्ण रहते हैं, पूर्ण शांत होते हैं, एकाग्र होते हैं और हमेशा सुख का अनुभव करते हैं। यह थी मेरे 70वें श्लोक की सरल और आसान शब्दों में संपूर्ण जानकारी। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।